नमस्कार मित्रों, प्रिस्कार क्लासेस सरदार सिर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में चर्चाएं कर रहे थे और प्राचीन सभ्यताओं में आज हम लोग नगरी सभ्यता और रेड सभ्यता और बागोर सभ्यताओं के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो पहली हमारी सभ्यता है नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता नगरी सभ्यता स्थल। नगरी सभ्यता स्थल की बात करें तो नगरी सभ्यता स्थल वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इस नगरी सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का विकास बेड़च नदी के किनारे हुआ था। इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का विकास बेड़च नदी के किनारे हुआ था। बेड़च नदी के बारे में हम लोगों ने आहड़ सभ्यता में पढ़ा था कि इसी नदी को बेड़च या आयड़ नदी के नाम से जानते हैं, जिनका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। इसी सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का खोज व उत्खनन की बात करें तो इसका खोज व उत्खनन का कार्य किया गया था 1940 में। खोज करने की बात करें तो इस सभ्यता का जो खोज करने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर D.R. भंडारकर को। यानी डॉक्टर D.R. भंडारकर ने 1904 ईस्वी में जिस सभ्यता की खोज की थी वह सभ्यता नगरी सभ्यता है। इसी की बात करें तो नगरी सभ्यता राज्य का खोजा गया प्रथम सभ्यता स्थल माना जाता है। यानी राज्य का पहला खोजा गया सभ्यता स्थल की बात करें तो वह सभ्यता स्थल माना जाता है नगरी। इस नगरी की बात करें तो नगरी का प्राचीन नाम था मध्यमिका। और मध्यमिका की बात करें तो मध्यमिका एक जनपद था, उस जनपद का नाम था सीवी और यह सीवी जनपद की राजधानी थी। इसी सीवी जनपद की बात करें तो इस सीवी जनपद की बात करें तो इनका प्रारंभिक जो विकास की बात करें तो प्रारंभिक इस जनपद का विकास हुआ था। वर्तमान का जो क्षेत्र पड़ता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक स्थल है जिसका नाम है शिवपुर, और इनकी पहचान वर्तमान में शिवपुर से हुई। और शिवपुर संभवतः प्रारंभ में सीवी जनपद की राजधानी थी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सीवी जनपद राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र यानी जिस क्षेत्र को हम लोग मेदपाट या जिन्हें कालांतर में मेवाड़ कहा गया, इस क्षेत्र में जनपद विकसित हुआ था और उस जनपद का नाम था सीवी। और राजस्थान में सीवी जनपद की बात करें तो राजस्थान में सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। इसी मध्यमिका को कहा जाता है नगरी कहा जाता है। इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का जो खोज कार्य व उत्खनन का कार्य डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा किया गया था। और खोज के दौरान की बात करें तो यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए थे। इन सिक्कों की बात करें तो सिक्कों पर संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा में लिखा गया था मझे मिकाय सीवी जनपद से।
और इन सिक्कों की बात करें तो इन सिक्कों की जो आकृति थी वह चक्राकार, और इन सिक्कों पर जो चित्र अंकित था वो था कूप, यानी कुएं के चित्र वाली मुद्राएं प्राप्त हुई। संभवतः ये मुद्राएं सीवी जनपद की थी, जिन पर संस्कृत भाषा में मझे में का सीवी जनपद से लिखा गया है। इसी सभ्यता की बात करें तो यहाँ से 1887 ईस्वी में 1887 ईस्वी की बात करें तो एक मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि, और दरबारी कवि का नाम था श्यामल दास दधिवाड़िया। और श्यामल दास दधिवाड़िया की बात करें तो इन्होंने 1887 ईस्वी में नगरी से 2 शिलालेखों की खोज की थी। एक शिलालेख था जिसका नाम था गोसुंडी का शिलालेख, और दूसरे शिलालेख की बात करें तो उसका नाम था हाथी बड़ा, या इसे कहा जाता है हाथी बरकला शिलालेख। इस गोसुंडी शिलालेख की बात करें तो गोसुंडी शिलालेख से राजस्थान में सबसे प्राचीनतम भागवत संप्रदाय की बात करें तो भागवत संप्रदाय की जानकारी प्राप्त होती है गोसुंडी शिलालेख की बात करें तो ये शिलालेख लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में, और इस शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता हासिल की थी डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। इसी गोसुंडी शिलालेख की बात करें तो राजस्थान में भागवत संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय की जो सर्वप्रथम प्राचीनतम जानकारी मिलती है। और इसी की बात करें तो इन्हीं के साथ एक शिलालेख और खोजा गया था, उस शिलालेख का नाम था हाथी बाड़ा, या इसे हाथी बुचकला शिलालेख भी कहा जाता है। इसी की बात करें तो श्यामल दास की बात करें तो इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था वीर विनोद नामक ग्रंथ लिखा गया था। और इन्होंने वीर विनोद नामक ग्रंथ में लिखा था कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है। 84 में से इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माता माना है मेवाड़ महाराणा कुंभा को, और मेवाड़ महाराणा कुंभा को राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक या राजस्थान के स्थापत्य कला का राजकुमार भी कहा जाता है। तो यह मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, मेवाड़ के सरकारी इतिहासकार थे। इसी नगरी की बात करें तो नगरी सभ्यता से हमें प्राचीनतम संगुकालीन भगवान कृष्ण व बलराम के प्राचीनतम मंदिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये हमारी नगरी सभ्यता थी। मुख्य आपको याद रखना है कि नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, और जिस नदी के किनारे विकसित हुआ था वह नदी बेरडेच नदी है। और नगरी सभ्यता की खोज 1904 ईस्वी में डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा की गई थी। नगरी संभवतः राज्य का खोजा गया पहला सभ्यता स्थल माना जाता है। और इसी नगरी की बात करें तो नगरी का प्राचीन नाम था मध्यमिका, और यही मध्यमिका थी सीवी जनपद की राजधानी थी। इसी की बात करें तो यहाँ से प्रसिद्ध शिलालेख की खोज हुई थी। उस शिलालेख का नाम था गोसुंडी, और गोसुंडी शिलालेख की खोज की गई थी श्यामल दास दधिवाड़िया के द्वारा। अगली सभ्यता की बात करें तो अगली सभ्यता हमारी बागोर सभ्यता है। बागोर सभ्यता एक मध्य पाषाण कालीन युग की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जहां से प्राचीनतम संपूर्ण भारत में पशुपालन व कृषि के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, बात करते हैं
बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता की बात करें तो बागोर सभ्यता स्थल वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और भीलवाड़ा को हम राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की वस्त्र नगरी व राजस्थान की अभ्रक नगरी के नाम से भी जानते हैं। और इसी भीलवाड़ा में जिस सभ्यता का विकास हुआ था और वह सभ्यता बागोर सभ्यता है। हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि विश्व की किसी भी सभ्यता हो, किसी भी प्रकार का सभ्यता स्थल हो, उनका विकास किसी न किसी रूप से नदी के किनारे हुआ था। और इसी सभ्यता का विकास हुआ था एक नदी है जिसका नाम है कोठारी नदी। कोठारी नदी की बात करें तो ये बनास की सहायक नदी है। और कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। और इसी कोठारी नदी के तट पर जिस सभ्यता का विकास हुआ था और वो सभ्यता स्थल बागोर सभ्यता स्थल है। इस सभ्यता स्थल की बात करें, खोज व उत्खनन, खोज व उत्खनन की बात करें तो इनका खोज व उत्खनन का कार्य हुआ था 1967 से लेकर 1970 के मध्य। 1967 व 1970 के मध्य खोज व उत्खनन का कार्य दो बंधुओं के द्वारा किया गया था, वीरेंद्र नाथ मिश्र व दयाराम साहनी। व इन्हीं की बात करें तो एक प्रसिद्ध जर्मनी का था जिसका नाम था डॉक्टर LS लेसनिक। इन बंधुओं की बात करें तो इन बंधुओं के द्वारा खोज कार्य व उत्खनन में मुख्य भूमिका निभाई थी। इनमें बात करें तो मुख्य दो नाम आते हैं, वीरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर LS लेसनिक। उत्खनन व खोज करने के कार्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा था। इसी बागोर सभ्यता की बात करें तो बागोर सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता की बात करें तो 5000 वर्ष प्राचीन, 5000 वर्ष प्राचीन मध्य पाषाण काल के पशुपालन व कृषि के अवशेष प्राप्त होते हैं। यानी बागोर राज्य का ऐसा सभ्यता स्थल माना जाता है जहां से 5000 वर्ष प्राचीन मध्य पाषाण कालीन पशुपालन व कृषि के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसी बागोर सभ्यता की बात करें तो यहां से आहड़ सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त होते हैं। इसी बागोर सभ्यता की बात करें, यहां से जो उत्खनन किया गया था और उस उत्खनन स्थल की बात करें तो उसे कहा गया है महासतियों का टिल्ला। यानी बागोर से जो स्तूप प्राप्त हुआ है उत्खनन के दौरान, उस स्तूप को संज्ञा दी गई है महासतियों के टिल्ले की। महासतियों के टिल्ले की बात करें तो यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है किस सभ्यता के उत्खनन स्थल को महासतियों का टिला कहा जाता है, तब तो हमारा आंसर होता है बागोर सभ्यता। दूसरा पूछा जाता है कि मेवाड़ के शासकों के शाही शमशान भूमि को किस नाम से जाना जाता है, तब हम लोग पढ़ते हैं महासतियों का समाधि स्थल।
और आहड़ उदयपुर में मेवाड़ के शासकों का सामूहिक रूप से जो राजशाही शमशान भूमि है, उस राजशाही शमशान भूमि को महासतियों की शमशान भूमि कहा जाता है। और बागोर सभ्यता के उत्खनन स्थल को भी महासतियों का टीला कहा गया था। इसी बागोर सभ्यता की बात करें तो बागोर सभ्यता के लोग 14 प्रकार की कृषि के बारे में जानते थे, यानी यहाँ कृषि के 14 प्रकार के अवशेषों की जानकारी प्राप्त होती है। तथा कृषि में इस सभ्यता के लोग जो औजार प्रयुक्त लेते थे वो थे पाषाण के औजार। पाषाण के औजार व 14 प्रकार की कृषि के आधार पर इस सभ्यता को कहा गया है आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा गया। यानी बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा गया है, क्योंकि बागोर सभ्यता से 14 प्रकार की कृषि के साथ साथ पाषाण के प्रयुक्त औजारों के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। और इसी बागोर सभ्यता की बात करें तो प्रागैतिहासिक कालीन तीनों स्तर के अवशेष प्राप्त होते हैं। प्रथम स्तर की बात करें तो प्रथम स्तर से जानकारी प्राप्त होती है मानव आखेट की। दूसरे स्तर की बात करें तो यहाँ से द्वितीय स्तर का प्राप्त होता है प्राचीनतम पशुपालन। और तीसरे स्तर की बात करें तो यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है कृषि की। यानी प्रागैतिहासिक कालीन तीनों प्रकार के तीनों स्तरों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रारंभिक मानी जाती है वो मानव आखेट की, दूसरी पशुपालन की और तीसरी कृषि की जानकारी भी प्राप्त होती है। इनके अलावा की बात करें तो यहाँ से मातृदेवी की बात करें तो मातृदेवी की भी मूर्ति प्राप्त हुई है, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। इस सभ्यता से बात करें तो यहाँ से भी लोहे के अस्त्र शस्त्रों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की हमारी जो मध्य पाषाण कालीन मुख्य सभ्यता थी और उस सभ्यता का नाम बागोर सभ्यता। और बागोर सभ्यता का विकास की बात करें तो कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में हुआ था। इनका उत्खनन की बात करें तो 1967 और 1970 में मुख्य 2 बंधुओं का नाम आता है वीरेंद्र नाथ मिश्र और डॉक्टर LS लेसनी के। और यहाँ अनौपचारिक रूप से बात करें यानी यहाँ इनका दयाराम साहनी का भी संबंध रहा है। यहाँ जो उत्खनन स्थल है उस उत्खनन स्थल को महासतियों का टीला कहा गया है। यहाँ से 5000 वर्ष प्राचीन मध्य पाषाण कालीन पशुपालन के व कृषि के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ से आहड़ संस्कृति के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता के लोग 14 प्रकार की कृषि और कृषि में जो औजार प्रयुक्त लेते थे वो पाषाण यानी पत्थर के औजार लेते थे। इसी कहानी से कहा गया आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा गया है। यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ और इतिहास के तीनों यानी प्रागैतिहासिक काल के तीनों स्तरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मानव आखेट, दूसरे पशुपालन और तीसरे कृषि के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो मित्रों अगली सभ्यता की बात करें तो अगली हमारी रेड सभ्यता है। रेड सभ्यता, रेड भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है। रेड सभ्यता, रेड सभ्यता की बात करें तो यह सभ्यता स्थल टोंक के निवाई तहसील में स्थित है। टोंक की बात करें तो टोंक को राजस्थान की नवाबों की नगरी कहा जाता है। और इसी टोंक की निवाई तहसील में एक सभ्यता स्थल है जिसे रेड सभ्यता कहा जाता है। रेड सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का विकास हुआ था एक नदी है जिसका नाम है
ढील नदी। इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का जो उत्खनन की बात करें तो उत्खनन का कार्य 1938 से 1940 ईस्वी के मध्य दो बंधुओं के द्वारा किया गया था। के.एन. पुरी यानी केदारनाथ पुरी व इनके सहयोगी की बात करें तो इनके सहयोगी थे दयाराम और केदारनाथ पुरी के द्वारा खोज कार्य व उत्खनन का कार्य किया गया था रेड सभ्यता से। इस रेड सभ्यता की बात करें तो यहाँ से एक जनपद था जिस जनपद का नाम था मालव जनपद। और इसी मालव जनपद की बात करें तो संस्कृत भाषा के महान मुनि थे जिनका नाम पाणिनि था। पाणिनि की बात करें तो पाणिनि ने एक रचना लिखी थी अष्टाध्यायी। और पाणिनि की अष्टाध्यायी की बात करें तो उसमें नगरी सभ्यता का उल्लेख प्राप्त होता है। नगरी के साथ साथ मालव जनपद का भी अवशेष प्राप्त होता है। और उन्होंने मालव जनपद को कहा था आयुध जीवी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पाणिनि ने किस जनपद को आयुध जीवी के नाम से संबोधित किया है, और वो जनपद था मालव जनपद। और इसी मालव जनपद की बात करें तो मालव जनपद के कालीन रेड सभ्यता से चांदी के यानी पंचमारक या आहत की मुद्राएं मिली है। इन मुद्राओं की संख्या की बात करें तो 3075 है। बात करें एशिया की बात करें तो एशिया में रेड एकमात्र ऐसा सभ्यता स्थल है जहां से 3075 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है। और ये मुद्राओं की बात करें तो ये मुद्राएं थी मालव जनपद की। बात करें तो एकमात्र ऐसा सभ्यता स्थल जहां से 3075 मुद्राएं प्राप्त हुई है। इसी कारण बात करें तो एशिया में सर्वाधिक सिक्कों का भंडारण की बात करें तो सर्वाधिक सिक्कों का भंडारण प्राप्त हुआ है रेड सभ्यता से। इसी रेड सभ्यता की बात करें तो इतनी मात्रा में सिक्कों का भंडारण, इनके अलावा बात करें तो लोहा गलाने की भट्टियां और लोहे के अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए हैं। लोहे के अस्त्र शस्त्र और मुद्राओं के भंडारण के कारण रेड सभ्यता को कहा जाता है भारत का टाटा नगर। अर्थात मुद्राओं के भंडारण व लोहे के अस्त्र शस्त्र, लोहे की भट्टियां प्राप्त होने के कारण भारत का टाटा नगर कहा जाता है। और भारत के टाटा नगर की बात करें तो उस सभ्यता स्थल को कहा जाता है जिसका नाम रेड सभ्यता है। इस सभ्यता की बात करें तो ये मौर्य कालीन व शंगु कालीन के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। इनके अलावा की बात करें तो यहाँ से हमें सिक्के के कुछ यानी शीशे के कुछ सिक्के यानी मुद्राएं प्राप्त हुई जिन पर मोहरों की आकृति थी। इनके अलावा यहाँ यक्ष यक्षिणी मातृ देवी जैसे भी अंकित हुए। इनके अलावा लोहे के भी यहाँ से अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो ये मित्रों मुख्य आपको याद रखना है कि रेड सभ्यता स्थल निवाई टोंक में नदी ढील है। उत्खनन 1938-1940 के मध्य केदारनाथपुरी व दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और यहाँ मालव जनपद के चांदी के पंचमारक के 3075 सिक्के प्राप्त होते हैं। और इन सिक्कों की बात करें तो एशिया में सर्वाधिक भंडारण मिला है। और यहाँ से लोहे के अस्त्र शस्त्र व लोहा गलाने की भट्टियां मिली है। इसी कारण इसे कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। यहाँ शंगु कालीन व मौर्य कालीन जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ यूनान के एक देवता थे जिनका नाम था अपोलोटोडस। और अपोलोटोडस की भी मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो ये हमारी मुख्य रेड सभ्यता के बारे में जानकारी। तो मित्रों तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और